हेलो दोस्तों, क्या रुपए 10 और रुपए 20 के आपके नोट अब कागज के नहीं बल्कि प्लास्टिक होने वाले हैं? जी हां, भारत में पहली बार पॉलीमर बैंक नोट्स को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन रुकिए, इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर एक कंफ्यूजन है। क्या पुराने रुपए 10 और रुपए 20 के नोट बंद होने वाले हैं? आइए जानते हैं पूरी और सही खबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने रुपए 10 और रुपए 20 डिनोमिनेशन के पॉलीमर बैंक नोट्स का फील्ड ट्रायल करने का प्रस्ताव रखा था। सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस ट्रायल के लिए लगभग 200 करोड़ पॉलीमर नोट्स प्रस्तावित हैं, जिनमें रुपए 10 के 100 करोड़ नोट और रुपए 20 के 100 करोड़ नोट यानी टोटल 200 करोड़ नोट्स प्रस्तावित किए गए हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये अभी नेशन वाइड लॉन्च नहीं है बल्कि फील्ड ट्रायल है। इन नोट्स को वास्तविक परिस्थितियों में इस्तेमाल करके देखा जाएगा कि ये कितने टिकाऊ और करेंसी मैनेजमेंट के लिए कितना उपयोगी साबित होते हैं। अब सवाल है कि आखिर ये प्लास्टिक के नोट होते क्या हैं, ये पॉलीमर नोट्स क्या होते हैं? तो सामान्य भारतीय बैंक नोट्स में कॉटन बेस्ड सबस्ट्रेट का इस्तेमाल होता है। इसके विपरीत पॉलीमर बैंक नोट्स एक विशेष प्रकार के पॉलीमर सबस्ट्रेट यानी फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल पर बनाए जाते हैं। इनकी खासियत होती है ज्यादा ड्यूरेबिलिटी, पानी और नमी के प्रति बेहतर रेजिस्टेंस, फटने और जल्दी खराब होने की संभावना कम, लंबे समय तक सर्कुलेशन में रहने की क्षमता और सिक्योरिटी के लिहाज से भी पॉलीमर सबस्ट्रेट पर कुछ एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स को शामिल किया जा सकता है। अब बात आता है, सवाल आता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि रुपए 10 और 20 के नोट पर ही ये कार्य क्यों किया जा रहा है? तो बात यह है कि ये लोअर डिनोमिनेशन नोट्स होते हैं और रोजमर्रा के छोटे छोटे ट्रांजेक्शंस में इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जितना ज्यादा कोई नोट हाथ बदलता है उतनी जल्दी उसके डर्टी, सॉइल्ड और डैमेज होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए आरबीआई के लिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि पॉलीमर सबस्ट्रेट इन नोट्स की लाइफ बढ़ा सकता है या नहीं। अगर फील्ड ट्रायल सफल रहता है तभी आगे इनके रेगुलर इशुएंस पर विचार किया जाएगा। अब सबसे जरूरी बात जो ध्यान देने वाली है वो आप लोग गौर से सुनिए। इस फैसले का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपके पास जो मौजूद पेपर यानी कागज के जो 10 रुपए और 20 रुपए के नोट है वो अचानक से इनवैलिड हो जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एग्जिस्टिंग पेपर करेंसी को पॉलीमर नोट से रिप्लेस करने की अभी कोई योजना नहीं है। इसलिए अगर आपके पास रुपए 10 और रुपए 20 के सामान्य कागजी नोट हैं तो सिर्फ पॉलीमर ट्रायल की वजह से वह बेकार नहीं हो जाता। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि भारत में प्लास्टिक करेंसी का विचार नया नहीं आया है। 2016-17 में भी सरकार ने रुपए 10 डिनोमिनेशन के प्लास्टिक बैंक नोट्स का फील्ड ट्रायल करने की जानकारी संसद में दी थी, लेकिन उस समय यह नेशन वाइड सर्कुलेशन में नहीं आया। अब लगभग एक दशक बाद पॉलीमर करेंसी को लेकर फिर से बड़ा कदम उठाया गया है। तो अगर अगली बार आपको कोई कहे कि भैया आपके रुपए 10 और रुपए 20 के नोट जो है बंद होने वाले हैं, तो आप ये समझ जाइएगा कि विश्वास नहीं करने की चीज है ये। क्यों? क्योंकि सही बात यह है कि आरबीआई के पॉलीमर रुपए 10 और रुपए 20 नोट्स अभी फील्ड ट्रायल के चरण में है, नेशन वाइड रिप्लेसमेंट में नहीं। अगर ट्रायल सफल रहा तो भारत की करेंसी मैनेजमेंट में यह एक बड़ा बदलाव हो सकता है। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। ऑल द बेस्ट।